एंड्रॉयड में काम कर रहा है, कोई कॉटलिन यूज कर रहा है, कोई फायरबेस वगैरह यूज कर रहा है। किसी ने कुछ ऐसा कुछ डेवलपमेंट में काम करा है अभी? अनम्यूट करके बोल सकते हो वैसे, और या फिर चैट बॉक्स में लिख रहे हो तो वो भी बता देना। भैया मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, अभी तक तो नहीं किया है डेवलपमेंट में। और क्या, लेकिन ऐसा कुछ सोचा कि क्या करना है तुम्हें, कि कुछ एंड्रॉयड में करना है या फिर वेब में करना है? वेब में और एंड्रॉयड दोनों में सोचा ही है, अच्छा, लेकिन सही है, वेब में थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है। अच्छा, और तुमने ऐसे मतलब कभी किसी ने कुछ ऐसा सोचा है कि यार मुझे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, या आपने कोई किसी पर्टिकुलर चीज पे ऐसा सोचा होगा कि यार ये एक प्रॉब्लम है जिसमें मैं सॉल्व कुछ कर सकता हूँ, या फिर मैं कुछ बना सकता हूँ, या ऐसा कुछ बनना चाहिए इन सब चीजों में? ऐसा किसी ने कुछ सोचा है? या फिर तुमने देखा हो अभी? अच्छा, शार्क टैंक कौन कौन देख रहा है? शार्क टैंक कितने लोगों ने देखा है? हाँ जी भी देखने। तो उसमें तुमने देखा होगा ना, उसमें तुमने देखा होगा कि लोग अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ चीजें लेकर आ रहे हैं, ठीक है? बहुत सारे एप्स बने हैं। कोई क्लासरूम का एक ऐप था, कोई एजुकेशन पे बहुत सारे एप्स बने हैं। उन्होंने क्या किया है कि एक प्रॉब्लम ढूंढी है, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस पे पर्टिकुलर एक एप्लीकेशन बनाया, फिर कुछ और सोचा है ना? तो हमारा मेन जो हम चीजें सीखते हैं, जो भी हम डेवलपमेंट के टूल्स यूज करते हैं, हम एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करते हैं, ठीक है? तो अब गूगल एक प्लेटफॉर्म लेकर आ रहा है, सोल्यूशन चैलेंज, जो कि एक ग्लोबल एनुअल हैकाथॉन होता है जीडीएसी का, जीडीएसी गूगल डेवलपर्स क्लब। तो उसमें क्या होता है कि हमें एक पर्टिकुलर सोल्यूशन बनाना होता है, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है यूजिंग द गूगल टेक्नोलॉजीज, ठीक है? अब गूगल टेक्नोलॉजीज में क्या क्या चीजें आती हैं हमारे पास? फ्लटर आता है, फायरबेस आता है, एंड्रॉयड आता है, और एंड्रॉयड में तुम कॉटलिन यूज कर सकते हो, जावा यूज कर सकते हो। फिर तुमने टेंसरफ्लो का नाम सुना होगा अगर तुम मशीन लर्निंग वगैरह करते हो तो, ठीक है? और बाकी फिर एक तुम पीडब्ल्यूएस बना सकते हो, दैट इज प्रोग्रेसिव वेब एप्स, ठीक है? तो थोड़ा और आगे चलते हैं कि सोल्यूशन चैलेंज में हमें एक्चुअली है क्या सोल्यूशन चैलेंज। तो solution challenge is the GDSC solution challenge is a mission to solve for one of the United Nations 17 sustainable development goals using any Google technology, ठीक है? अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है क्या, ठीक है? तुम्हें पता है यूनाइटेड नेशंस ने 17 ऐसे गोल्स डिफाइन कर रखे हैं कि इन सब चीजों, इन सब प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना है। 17 प्रॉब्लम्स उन्होंने ऐसे डिफाइन कर रखी कि उनको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन चैलेंज में हम क्या करते हैं कि उन्हीं में से कोई एक या दो प्रॉब्लम्स निकाल कर उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है? नाउ लेट्स सी कि प्रॉब्लम्स है क्या क्या, ठीक है? तो ये सोल्यूशन चैलेंज का वो है, लिंक है, मैं तुमको भेज देता हूँ बॉक्स में, तुम साथ साथ इसमें से देख सकते हो, ठीक है? पता चल जाएगा कि क्या क्या चीजें हैं, ठीक है? यूनाइटेड नेशंस के 17 गोल्स अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो फर्स्ट इज नो पॉवर्टी, ठीक है? टू एंड पॉवर्टी ऑल फॉर्म्स एवरीवेयर, ठीक है? देन इज जीरो हंगर, गुड हेल्थ, वेलबींग, quality education, gender equality, clean water and sanitation, affordable and clean energy, decent work and economic growth, industry, innovation and infrastructure, reduced inequality, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action। climate पे काफी तुमने सुन रखा होगा कि बहुत काम हो रहा है, इंडिया में भी काफी चीजें चल रही हैं। 2050 तक हमें कार्बन फ्री इंडिया का एक सोच रखा है जो कि करना है, ठीक है? तो उस पर काफी सारी चीजें हो रही है, तो तुम देख सकते हो। लाइफ बिलो वाटर, life on land, peace, justice, and strong institutions and partnerships. Partnerships are strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership and sustainable development. ठीक है? अब तुम्हें ये सब सुनकर कुछ थोड़ा बहुत आइडिया लगा या कुछ समझ आया कि ये सब चीजें हैं क्या, कि ये प्रॉब्लम्स हैं, ये तुमने प्रॉब्लम सच में देखी नहीं? या तुम्हें लगता है कि ये प्रॉब्लम सच में हमारे लाइफ उसमें है जो कि हमें सॉल्व करनी चाहिए? क्वालिटी एजुकेशन से तो मेरे ख्याल से सारे के सारे वो लोग करेंगे, लोग अग्री करेंगे कि क्वालिटी एजुकेशन जो एक है वो हमारे इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि नहीं? अग्री करते हो कि नहीं? और तुमने देखा, अगर तुमने शार्क टैंक का एक एपिसोड देखा होगा जिसमें उन्होंने प्राइमरी लेवल पर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, एजुकेशन को सॉल्व करने के लिए एक एप्लीकेशन बनाई थी, शायद आउटसाइड स्कूल के कुछ था। किसी को पता है, किसने देखा था?
वो था कि जहाँ पे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते तो स्कूल उनके पास आएगा थ्रू द ऐप, एंड बिकॉज वो ऐप अफोर्ड नहीं कर सकते तो उसके लिए वो सेंटर्स खोल देंगे जहाँ पे इंस्टॉल टैब्स होंगे, तो बच्चे बच्चे बस जाएंगे पढ़ हाँ लें। एग्जैक्टली। तो वो हमारा एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, दैट इज क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, तो ऐसे ही जनरल इक्वालिटी का एक वो है, प्रॉब्लम है। ठीक है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन का प्रॉब्लम है। तुमने अगर देखा होगा कि कई सारे वाटर प्यूरिफायर्स बने हैं रिसेंट ईयर्स में, तुमने देखा होगा लाइक अफ्रीका में इसका बहुत बड़ा काम हुआ था। ठीक है, तो वो सारी चीजें भी हैं। ठीक है, तो हम मतलब एज डेवलपर्स, मेरे को ऐसा लगता है कि एज डेवलपर्स हमें एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ बिल्ड करना चाहिए। ठीक है, और सोल्यूशन चैलेंज हमें उसके लिए बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म देता है इन सब चीजों को करने के लिए। ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी चीजें हम बनाएंगे या फिर सॉल्व करेंगे, हमारे माइंड में एक ऐसी बात होती है हमेशा कि यार ये हम जो कर रहे हैं वो हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं हम, सही है, लेकिन अगर हमने कुछ अच्छा बनाया तो हमें उसका प्राइस वगैरह मिलना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज में गूगल बहुत सही है। ठीक है, प्राइजेस बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें होती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट 50 टीम्स जो कि अच्छा अभी ग्लोबल है, ठीक है, तो कंपटीशन है काफी। ठीक है, तो अगर तुम जो भी सोल्यूशन वगैरह बिल्ड करोगे, अगर वो तुमने अच्छे से प्रेजेंट किया और तुमने सच में कोई बहुत बढ़िया सोल्यूशन बनाया और तुम टॉप 50 टीम्स में सिलेक्ट हुए, then you will receive a customized mentorship from the Google scholars and experts to take the solution to the next level and a branded t-shirt and a certificate. ठीक है, तो गूगल में जो ऑलरेडी इंजीनियर्स हैं या गूगल के ऑलरेडी एक्सपर्ट्स हैं, वो अगर तुम्हारे बनाए हुए सोल्यूशन को मेंटोर कर रहे हैं या फिर तुमको मेंटोर कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, टी शर्ट और सर्टिफिकेट तो मतलब ठीक है, सही है, वो भी बहुत बड़े पर्क्स हैं, लेकिन मेंटोरशिप मिलना किसी एक बहुत इंडस्ट्री लेवल पर्सन से वो बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मान लो तुम्हें मेंटोरशिप मिल गई, ठीक है, तुम टॉप 10 फाइनलिस्ट में आ गए, ठीक है, दे विल रिसीव एन एडिशनल मेंटोरशिप एंड अ स्वैग बॉक्स एंड एन अपॉर्चुनिटी टू शोकेस योर सॉल्यूशन टू द गूगलर्स एंड डेवलपर्स अराउंड द वर्ल्ड एट द डेमो डे लाइव ऑन यूट्यूब। ठीक है, अगर तुम जाके सर्च करोगे सॉल्यूशन चैलेंज 2021 या सॉल्यूशन चैलेंज 2020, तो तुम्हें डेमो डे दिखेगा। ठीक है, मतलब उनका डेमो डे होता है। डेमो डे क्या होता है, बेसिकली तुमको अपना सोल्यूशन प्रेजेंट करना होता है बाकी लोगों के सामने। ठीक है, तो दैट इज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी अगर तुम पूरे दुनिया के सामने अपना एक बनाया हुआ सोल्यूशन को प्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, दैट इज अ वेरी बिग थिंग। फिर उसके बाद जो 10 टॉप फाइनलिस्ट हैं उनमें से कुछ कॉन्टेस्ट फाइनलिस्ट निकल के आएंगे और जिनको कैश प्राइस मिलेगा $1,000 पर स्टूडेंट। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है। ऑब्वियसली स्वैग बॉक्स वगैरह मिलेगा और अलग चीज भी मिलेंगी, लेकिन कैश प्राइस ऑफ $1,000 अगर तुम उसमें आए, और टॉप 3 विनर्स को $3,000 का कैश प्राइस, देन स्वैग बॉक्स ऑब्वियसली, और फिर एंड द सेशन वुड बी फीचर्ड इन द गूगल डेवलपर ब्लॉग। ठीक, गूगल डेवलपर्स का ब्लॉग है, तुम जो पिछले लोग जीते हैं उनके जाके ब्लॉग जाके पढ़ सकते हो, उनका सोल्यूशन जाके देख सकते हो कि उन्होंने एक्चुअली क्या बनाया था, क्यों वो टॉप 3 में आए, या उन्होंने किस तरह से प्रेजेंट किया था। तो वो चीज देखना अगर तुम्हें बहुत इंस्पिरेशनल लगे, अगर तुम्हें शार्क टैंक देख के इंस्पिरेशनल लगा ना कि यार ये लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और ये प्रॉब्लम तो मैं भी सॉल्व कर सकता हूँ, या मैं भी ऐसा कुछ बना सकता हूँ, या फिर मैं भी एक प्रॉब्लम देखकर उसको सॉल्व कर सकता हूँ, तो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, मतलब तुम्हें ये उनका जिन्होंने पिछले सोल्यूशन बनाए हैं वो सोल्यूशन देख के तुमको बहुत बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अब इसके जजिंग क्राइटेरिया हैं कुछ, वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ कि सोल्यूशन चैलेंज क्या है, क्यों ये हो रहा है, या फिर तुमको थोड़ा एक्साइटमेंट आई कि क्या है चीज? कोई अगर कुछ अनम्यूट करके बोलना चाहेगा। ओके, चैट इज आल्सो फाइन। ठीक है, तो जजिंग क्राइटेरिया के बारे में देखते हैं। Obviously there would be a judge of a panel of judges from Google who would be evaluating your particular solutions. ठीक है, तो 60 पॉइंट्स होते हैं इम्पैक्ट के और 40 पॉइंट्स होते हैं तुमने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करी है। ठीक है, जो टेक्नोलॉजी है वो तुम्हें गूगल की टेक्नोलॉजी यूज करनी है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ गूगल ही करनी है। मतलब अगर तुम एंड्रॉइड का कोई ऐप बना रहे हो और तुम उसके साथ मोंगोडीबी यूज कर रहे हो तो तुम वो कर सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं कि तुम्हें फायरबेस यूज करना है, अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो, मतलब या मतलब मोंगोडीबी तुम्हें आता है अच्छे से और तुम उस पर आराम से काम कर सकते हो। बट
एक टेक्नोलॉजी गूगल की होनी चाहिए, चाहे वो तुम एंड्रॉयड हो, चाहे वो फायरबेस हो, चाहे वो फ्लटर हो, ठीक है, तो एक टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। अब बाकी 60 पॉइंट्स है इम्पैक्ट के। तो डज योर एंटी एस्टैब्लिश अ क्लियर चैलेंज फोकस्ड इन द यूनाइटेड नेशन 17 डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। जो मैंने 17 डेवलपमेंट गोल्स दिखाए थे, उनमें से कोई एक या दो गोल्स को तुम्हारा जो पर्टिकुलर सोल्यूशन है वो सॉल्व करना चाहिए। फिर उसके बाद इसकी ये 10 पॉइंट्स है इसका। फिर उसके बाद हाउ इट इफेक्टिवली डज द सॉल्यूशन एड्रेस दिस चैलेंज आइडेंटिफाइड बाय द टीम। तुमने जो भी सोल्यूशन बनाया वो तुम्हारा कितना ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। फिर इज देयर एन एविडेंस फॉर द नेक्स्ट स्टेप। मैं शायद लास्ट टाइम भी जब ओरिएंटेशन हुआ था तब मैंने एक बात बताई थी कि तुम जो प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हो तो उसमें हमेशा एक विजन रख के चलना कि यार ये प्रोजेक्ट है तो इसमें मेरे को और भी चीजें करनी है, या मेरे को आगे क्या क्या चीजें कर सकता हूँ इस प्रोजेक्ट को और बड़ा बनाने के लिए। यहाँ पर भी एक पॉइंट है, 10 मार्क्स है इसके, कि तुमने जो सोल्यूशन बनाया क्या वो वहीं पर खत्म हो गया या फिर तुम उसके आगे भी और कुछ कर सकते हो, या तुम्हें और आगे क्या क्या सोच रखा है, तुमने नेक्स्ट स्टेप्स क्या क्या है। फोर्थ पॉइंट है कि इज देयर एविडेंस दैट द सॉल्यूशन हैज बीन थॉरली टेस्टेड बाय द रियल यूजर्स। तुम जो सॉल्यूशन बनाओगे वो जो यूजर है वो एक्चुअली यूज कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है, वो एक बहुत बड़ा इसमें ये है पॉइंट है। प्लस तुमने कुछ पर्टिकुलर लोग, अगर तुम मान लो कि तुम अभी से सॉल्यूशन बनाना शुरू करते हो, ठीक है, और तुमको नहीं मिल पाता टाइम ज्यादा लोगों से करने के लिए, तो एटलीस्ट कुछ लोगों से डमी रिकॉर्ड्स तुम करवा सकते हो, ठीक है। मतलब डमी तो नहीं, लेकिन जैसे अगर तुमने एक सोल्यूशन बनाया, तुमने कोई ऐप बनाया, तो वो एप्लीकेशन तुम अपने बाकी लोगों से वो करवा सकते हो, डाउनलोड करके उसे यूज करवा सकते हो कि एक्चुअली इम्पैक्ट पड़ता है कि नहीं लोगों के ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद इज देयर एनी एविडेंस दैट सॉल्यूशन इज वाज इटरेटेड अपॉन बेसिस ऑफ द यूजर फीडबैक। अगर तुम लोग अभी तो जैसे फर्स्ट और सेकंड ईयर के हो, तो तुम जब थर्ड ईयर में आओगे तो तुम्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ाई जाएगी, ठीक है। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एक चीज होती है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ठीक है। व्हाट इज दैट, कि जो यूजर्स हैं वो उनको क्या क्या चाहिए, उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो हम किसी भी सॉफ्टवेयर बनाने से पहले उसको लेकर आते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर उसके बेसिस पे सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी बिग थिंग इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कि यूजर का जो वो है इनपुट है वो कैसा है, कि या फिर यूजर ने जो फीडबैक दिया तुम्हारे जो सोल्यूशन है वो तुम उस पर डेवलप कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। मैंने एक ऐप बनाया, मैंने वो ऐप तुमसे शेयर किया, तुमने बोला कि नहीं भैया इस ऐप में हम ये चीज चेंज कर सकते हैं, या इस ऐप में ये चीज अगर ऐसे होगी तो ये बेटर लगेगा। तो यू शुड बी ओपन टू दिस पर्टिकुलर फीडबैक्स, ठीक है। तुम वो फीडबैक लो और अपने सोल्यूशन में इंप्लीमेंट करो, ठीक है। Then technology. Does the solution implement the technical concepts needed to solve the challenge? Has the team clearly explained the Google technology used and why they included guidance and how to run their code? ठीक है, तो मतलब जो तुम गूगल टेक्नोलॉजी तुम यूज कर रहे हो वो तुम किस तरह से यूज कर रहे हो, तुम इफेक्टिवली उसको यूज कर पा रहे हो कि नहीं अपने सोल्यूशन में, ठीक है। और हाँ बेसिकली यही है, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी एक वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन बनानी है, ठीक है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट्स की होगी, जिसमें तुम अपना सोल्यूशन डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, ठीक है, कि कैसे तुम्हारा सोल्यूशन काम कर रहा है, क्या क्या चीजें हो रही हैं, ठीक है। और उसके बाद 4th पॉइंट है कि हैज द टीम मेड एनी इफेक्टिव प्रोडक्ट एंड टेक्निकल डिस्कशंस ऑन द सोल्यूशन, टेक्निकल डिसीजन ऑन द सोल्यूशन, ठीक है। ये जजिंग क्राइटेरिया समझ आया, या इसके ऊपर कुछ सी और चाहिए कुछ नॉलेज की, मतलब क्या क्या चीजें हैं, किसी को भी कोई डाउट है इसके ऊपर, जजिंग क्राइटेरिया के ऊपर? एनीवन? ओके, मूविंग ऑन। टाइमलाइन कि कैसे हम शुरू कर रहे हैं, या फिर ये पूरा का पूरा कैसे चल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रजिस्टर फॉर द सोल्यूशन चैलेंज। मैंने तुमको चैट बॉक्स में ऑलरेडी लिंक दे दिया है, मैं एक बार दोबारा दे देता हूँ, ठीक है। गो टू दिस पर्टिकुलर पेज, एवरीवन हैज टू रजिस्टर, जो भी टीम में होगा, ठीक है, इट इज अ टीम इवेंट, ठीक है। तो गो टू दिस पर्टिकुलर वेबसाइट, ठीक है, रजिस्टर फॉर द चैलेंज, ठीक है, देन फॉर्म अ टीम, ठीक है, देन फॉर्म अ टीम and select a particular sustainable development goal that you want to build the solution on, ठीक है। अब
उसके बाद तुम जब आइडेंटिफाई कर लिया सोल्यूशन क्या है, फिर उसका सोल्यूशन पे बिल्ड करो, ठीक है। रिसोर्सेज वगैरह जो भी तुम्हें बिल्ड करने के लिए चाहिए, मतलब अगर तुम्हें, जैसे तुमने बोला कि तुमको फ्लटर आती नहीं है या फिर तुमको बिल्ड करना है लेकिन तुम्हें पता नहीं कि कैसे बिल्ड होता है, ठीक है, डोंट वरी, हम सारे के सारे रिसोर्सेज वगैरह प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इनफैक्ट अगर तुम इस पर्टिकुलर लिंक पे जाओगे तो तुम रिसोर्सेज का तुम्हें एक टैब दिखेगा, ठीक है। गो ऑन टू दैट रिसोर्सेज टैब, देयर आर many videos about how to develop applications या फिर how to use Firebase या how to build a वो application with Flutter, ठीक है। तो अगर हम सी मोड करते हैं तो उसमें तुम्हें क्लाउड के बारे में दिखेगा, एक्शंस, गूगल एक्शंस दिखेंगे, लाइक गूगल असिस्टेंट से, ठीक है। देन टेंसरफ्लो के बारे, टेंसरफ्लो का है मशीन लर्निंग अगर तुम्हें यूज करनी है, और वेब पैचेस भी है वेब में अगर तुम्हें कुछ काम करना है, ठीक है। तो तुम्हें रिसोर्सेज वगैरह सारे अवेलेबल हैं, ठीक है। बस तुम्हें एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, उस प्रॉब्लम पे थोड़ा बहुत काम करना है, और तुम्हें मतलब ये मतलब बहुत अच्छी जर्नी लगेगी तुम्हें अगर तुम इसको मतलब चीजें सीख पाओगे तो, ठीक है। जितनी सारी चीजें गिवन है वो चीजें अगर तुम सीख के कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बिल्ड करते हो तो तुम्हारे लिए बहुत सही है वो, ठीक है। और आगे भी तुम जब अपने रेज्यूमे में तुम लिखोगे कि दिस प्रोजेक्ट वाज सेंट इन द गूगल डेवलपर स्प्रिंग क्लब एनुअल हैकाथॉन सॉल्यूशन चैलेंज, तो वो बहुत बड़ा सही रहेगा, ठीक है। और अगर तुम टॉप 50 में आते हो तो वो तो बहुत ही बड़ी बात है, टॉप 50, टॉप 10, टॉप 3, और अगर फर्स्ट प्राइज आते हो तो बहुत ही सही है, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी बिग थिंग, तुम उसमें अगर प्रोजेक्ट बिल्ड करके अपने उसमें डाल पाओ तो रेज्यूमे में, ठीक है। अब नाउ टिल व्हेन यू हैव टू डू दिस, जो वो होगी सबमिशन होगी वो 15th ऑफ मार्च से 31st ऑफ मार्च तक होगी, ठीक है। डेट से ध्यान कर लेना कि 31st तक तुम्हें अपना सोल्यूशन बना के सबमिट करना है, ठीक है। और जो टॉप 50 का अनाउंसमेंट होगा दैट वुड बी इन मिड अप्रैल, फिर उसके बाद मेंटोरिंग वगैरह जो होगी वो आगे चलती रहेगी। ये पीपीटी मैं तुमसे शेयर कर दूंगा, ठीक है, इवेंट पेज पे ही, तो तुम वहां से सारे के सारे टाइमलाइंस देख सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हें बाद में दिक्कत आती है, तुम बाद में रेफर करना चाहते हो, या ऑब्वियसली वेबसाइट में भी गिवन ही होगा, वेबसाइट में भी टाइमलाइन का एक है पेज है, तुम वहां पे भी देख सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ज्वाइन अ डेवलपर स्टूडेंट क्लब, तो वो तुम ऑलरेडी हो। चैप्टर पेज अगर किसने नहीं किया है ज्वाइन तो वो चैप्टर पेज ज्वाइन कर लेना, डिस्कॉर्ड वगैरह का लिंक्स तुमको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो वो कर लेना, मैं एक बार बाद में दोबारा भी लिंक्स वगैरह भेज दूंगा। हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। बाकी फिर उसके बाद फॉर्मेटिंग बता दिया था ये, फिर उसके बाद सिलेक्ट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, आइडेंटिफाई सॉल्यूशन एंड टेस्ट योर सॉल्यूशन, इटरेट ऑन योर प्रोजेक्ट एंड रिकॉर्ड एंड सबमिट सॉल्यूशन, ठीक। आई वुड हाईली रिकमेंड कि तुम पिछले साल के या फिर उससे पहले के सॉल्यूशन चैलेंज जाके देखो, कि मतलब सॉल्यूशन चैलेंज का जो डेमो है वो जाके देखो कि लोगों ने क्या क्या बिल्ड किया है। लाइक आई रिमेम्बर कि एक फिलीपींस में कुछ लोगों ने एक ऐसा एप्लीकेशन बनाया था जो कि लोगों को पहले ही बता दे कि इवैक्यूएट करना है अगर कोई पर्टिकुलर वेव वगैरह आती है, सुनामी वगैरह आती है, क्योंकि फिलीपींस में बहुत ऐसा क्या कहते हैं, ओशन के बीच में उनका काफी कुछ जगह है, ठीक है। तो जब भी कोई टाइड वेव्स आती हैं या फिर कुछ भी ऐसा सुनामी टाइप्स आता है तो लोग इवैक्यूएट नहीं कर पाते हैं जल्दी, तो इन्होंने एक सोल्यूशन बनाया, इन्होंने एक एप्लीकेशन बनाई जिसमें वो वेदर फोरकास्टिंग को लेकर पहली एप्लीकेशन पे बता देते थे, अथॉरिटीज को बता देते थे कि सुनामी वगैरह आने वाला है और लोगों को इवैक्यूएट करना है, ठीक है। तो कितना बढ़िया सोल्यूशन है, मतलब एक बहुत मतलब मेरे को तो काफी सही लगा कि उन्होंने इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, ठीक है। जरूरी नहीं कि तुम्हारी प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो, लेकिन तुम मतलब एक ऐसा सोच सकते हो कि एक प्रॉब्लम है, मुझे वो सॉल्व करना है, मैं कैसे करूंगा, मैं क्या क्या टेक्नोलॉजीज वगैरह यूज करके करूंगा, ठीक है। तो दैट वुड बी वेरी ग्रेट, ठीक है। मूविंग ऑन, ओवरव्यू वीडियोस हैं यहाँ पर कुछ, मैं तुमको पीपीटी का लिंक शेयर कर दूंगा तो तुम्हें मिल जाएगा सब कुछ, ठीक है। तुम देख सकते हो कि क्या क्या वो है, या फिर यूट्यूब पे अगर तुम सर्च मारोगे तो भी तुम्हें मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर सोल्यूशन चैलेंज विनर्स की वीडियोस हैं, यहाँ पर एक फिलीपींस वाले का नाम आई राइज है शायद, ये वाला है शायद, तो फिलीपींस वाला। फिर उसके बाद हमारे इंडिया में से दो टीम्स जो थी वो टॉप 3 में आई थी, दैट वाज एक तो आई ऑफ गॉड, ठीक है। दैट वाज तुमने देखा होगा कि जो ब्लाइंड पीपल हैं उनके लिए इन्होंने एक स्टिक वगैरह, उन्होंने एक वो बनाया था स्टिक वगैरह, ठीक है, स्टिक और शायद बेल्ट बनाई थी जिसमें से वो जो कि सेंसर्स वगैरह से डिस्टेंस वगैरह मेजर करके उनको सही रास्ता बताता था कि मुझे ये चीज यहाँ जाना है वहां जाना है, आई गेस यही था जहाँ तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देन
बहुत सारे हैं, तुम सारे सारे इनका वो देख सकते हो कि तुम्हें वीडियो कैसे प्रिपेयर करनी है, ठीक है। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अगर तुमको अपना सोल्यूशन वो करवाना है तो, सिलेक्ट करवाना है तो, ठीक है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि तुम ये वीडियोस वगैरह जाके देखो, ठीक है। फिर उसके बाद ये मैंने तुम्हें बता ही दिया था कि रिसोर्सेज वगैरह कहाँ पर हैं, ठीक है। जस्ट गो ऑन टू दिस पेज, रिसोर्सेज पे जाओ, ठीक है। और यहाँ पर तुम्हें सारी की सारी रिसोर्सेज मिल जाएंगी, ठीक है। एंड्रॉइड बेसिक्स है, फायरबेस है, फ्लटर है, टेंसरफ्लो के बारे में है, बिल्ड एक्शंस ऑन गूगल असिस्टेंट है। गूगल असिस्टेंट पे पहले किसी ने काम किया है या किसी ने देखा है कि कैसे काम होता है गूगल असिस्टेंट पे? खुद का किसी ने बॉट बनाया है कभी? यार जो भी अगर चैट बॉक्स में लिखा है अनम्यूट करके बोल दिया करो, क्योंकि मैं दूसरे टैब में होता हूँ ना। Okay, तो मीर ने लिखा है कि इन सॉल्यूशन चैलेंज आर सपोज्ड टू डू फुल प्रोग्रामिंग ऑफ द सॉल्यूशन। नहीं, जरूरी नहीं है तुम्हें पूरा का पूरा करना है, जस्ट गिव अ ब्रीफ आइडिया कि तुम क्या करना चाह रहे हो, ठीक है। और ऑब्वियसली अगर तुम एक प्रोजेक्ट दिखा रहे हो या फिर तुम कहीं सबमिट कर रहे हो तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो होना चाहिए दिखाने के लिए, ठीक है। मतलब अगर मान लो कि तुम्हें एक गवर्नमेंट डेटा सेट से काम करना है, ठीक है। मान लो कि जितने भी रेजिडेंट, जितने भी वो हैं घर हैं, उनका तुम्हें डेटा चाहिए वो जो गवर्नमेंट के पास है, ठीक है, या फिर क्लाउड में स्टोर्ड है, ठीक है। तो तुम्हें वो डेटा यूज करना है, ठीक है। लेकिन तुम वो ऑब्वियसली यूज नहीं कर सकते गवर्नमेंट की परमिशन वगैरह के बिना, या फिर जब तक वो डेटा पब्लिक ना हो, ठीक है। तो जस्ट टेक ए डमी डेटा, ठीक है। डमी डेटा को इम्प्लीमेंट करके दिखा दो और बोल दो कि मैं ये जो गवर्नमेंट का डेटा है, गवर्नमेंट का डेटा बाद में यूज करूंगा। वो अपनी वीडियो वगैरह में या फिर अपने जो भी ऐसे वगैरह तुमको सबमिशन के टाइम लिखना होगा तो उसमें मेंशन कर देना, ठीक है। बाकी अगर तुम्हें पूरा का पूरा, जैसे अगर तुम एप्लीकेशन बना रहे हो कोई और उस एप्लीकेशन में तुम पूरा का पूरा प्रोग्राम नहीं कर सकते, ठीक है, तो उसमें तुम दिखा सकते हो कि इस एप्लीकेशन इस पर्टिकुलर स्क्रीन के बाद मैं ये वाली पर्टिकुलर स्क्रीन कराऊंगा, ठीक है। तो वो चीज हो सकती है। हाँ, तो ये दोनों दोनों क्वेश्चंस के आंसर हो गए, ठीक है। किसी को अभी तक और कोई क्वेश्चन है सोल्यूशन चैलेंज के बारे में, या फिर रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगी, या फिर हमें किस चीज के ऊपर डेवलप करना है, या कुछ भी, या टाइमलाइन क्या है? अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम वो है, क्वेश्चन है, तो डू अनम्यूट एंड टेल, या फिर तुम चैट बॉक्स में मिल सकते हो, एंड देन वील मूव फर्दर। ओके, तो आगे चलते हैं, ठीक है। अब गूगल ने एक डिजाइन स्प्रिंट दे रखी है, ठीक है, जिसमें उन्होंने प्रॉपर बता रखा है कि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेते हैं तो उस पर कैसे हमें डेवलप करना चाहिए अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, ठीक है। और ये एज डेवलपर्स में बहुत काम आएगा, ठीक है, क्योंकि तुम्हें बाद में जाके भी तो यही करना ना। बाद में जब तुम एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर एसडी लग जाओगे कहीं पर, तो तुम्हें तब भी यही करना है कि एक पर्टिकुलर तुम्हें प्रॉब्लम मिली या फिर तुम्हें एक पर्टिकुलर टास्क मिला, उसको कैसे तुम्हें कंप्लीट करना है। तो इन्होंने एक डिजाइन स्प्रिंट मेथोडोलॉजी है जिसमें तुम्हें 6 फेजेस हैं। पहले अंडरस्टैंड करना है, फिर उसको डिफाइन करना है, स्केच, डिसाइड, प्रोटोटाइप एंड वैलिडेट, ठीक है। इसका भी लिंक मैं तुम्हें भेज देता हूँ। गो टू दिस साइट, ठीक है। तुम कभी भी कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करोगे या फिर तुम कभी भी कोई भी चीज बनाओगे तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मतलब, या फिर उसको सही तरीके से करने के लिए तुम ये सब चीजों से अगर तुम करोगे तो तुम्हें काफी सही लगेगा, ठीक है। और इनफैक्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी हम इसीलिए पढ़ते हैं ताकि कभी हम कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बनाएं तो उसको सही तरीके से हम बनाएं, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुमने एक रात सोचा कि यार ये चीज मेरे को बनानी है और तुमने उसको बना दिया और फिर अगले दिन उसमें बग्स वगैरह आ रहे हैं और तुम्हें पता नहीं चल रहा है कि तुम उसको कैसे स्केल करोगे, ठीक है, या कैसे बाकी यूजर्स तक लेके जाओगे, ठीक है। और वो मतलब मैंने तो ये गलती करी है काफी बार कि मैंने एक एप्लीकेशन बनाया जो कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता था, प्लीज था। फिर उसके बाद काफी उसमें काफी दिक्कतें आई, ठीक है। तो और फिर मतलब पूरा एप्लीकेशन को दोबारा बनाना पड़ा, रिस्ट्रक्चर करना पड़ा, ठीक है। तो अगर तुम पहले से ही सब कुछ स्ट्रक्चर वाइज चल के जाओगे या आर्किटेक्चर एक एप्लीकेशन के अगर फॉलो करके जाओगे तो तुमको काफी सही रहेगा, ठीक है। तो ये काफी अच्छा एक वो है, रिसोर्स है। तो इसको तुम मतलब मस्ट यू शुड मस्ट फॉलो इट, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, अगेन सम ट्यूटोरियल वीडियोस तुम देख लेना।
FAQs है, ठीक है, ये तुम मतलब PPT अगर मैं शेयर करूंगा तो तुम देख लेना वहां से। फिर अगेन चैलेंजेस की वो सही है। डेमो डे एज आई जस्ट सेड कि जितने भी टॉप 10 विनर्स हैं उन्होंने अपने सोल्यूशन को वो किया था, उनका डेमो था, ठीक है, तो तुम वो जाके देखते 2021 की डेमो डे शायद अभी जनवरी के आसपास या दिसंबर में हुई थी, ठीक है। भाई लास्ट टाइम हाँ बोलो। इंडिया की कोई टीम आई थी यहाँ पे टॉप 3 में? हाँ मैं बोल तो रहा हूँ, जैसे आई ऑफ गॉड थी, दो टीम्स थी आई गेस इंडिया से, एक आई ऑफ गॉड थी और एक दूसरा मेरे को याद नहीं आ रहा, ठीक है, तो उनका तुमको अगर यूट्यूब पे सर्च मारोगे तो तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है, तो उनका देखना है कि उनका उन्होंने कैसा सोल्यूशन बनाया था। एक डाउट पूछना था कि हमें फर्स्ट मंथ मिलेगा सोल्यूशन सबमिट करने के लिए, तो हम फर्स्ट ईयर वाले इतनी जल्दी कैसे कर बना सकते हैं? अरे तुम मना लोगे यार, इतना मतलब वो नहीं है। देखो अगर तुम्हें रिसोर्सेज वगैरह की दिक्कत है या फिर तुम्हें थोड़ा गाइडेंस चाहिए कि कैसे बनाना है, तो वो मैं बता दूंगा तुम्हें, ठीक है, तुम मेरे से बात कर लेना डिस्कॉर्ड पे कि कैसे बनाना है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हम कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन बनाने जाते हैं, कोई अगर हमें प्रॉब्लम पता है और हम उसका सोल्यूशन ढूंढने जाते हैं या फिर उसका सोल्यूशन डेवलप करने जाते हैं, तो वो बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है, मतलब अगर तुम्हें कोडिंग नहीं भी आती तो भी। क्यों ऐसा मैं बता रहा हूँ, क्योंकि काफी सारा कुछ कोड ऑलरेडी गिटहब पे या फिर स्टैक ओवरफ्लो पे तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है, तो कोड की तो इतनी चिंता नहीं होनी चाहिए तुम्हें। बाकी एक महीना है पूरा, तुम अगर 2 हफ्ते भी लगाओगे ना थोड़ा सा समझने में कि फ्लटर कैसे काम करता है या फिर एंड्रॉइड कैसे काम करता है, फिर वेब में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, तो तुम आराम से कर लोगे। अगर नहीं होता है तो मेरे से बात करना, ठीक है, मैं बता दूंगा। हमारे जितने मेंटोर्स हैं, जितने भी लीड्स हैं, उनसे बात करना अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी उसमें, दे आर देयर टू हेल्प यू, ठीक है, वो बता देंगे कि तुम्हें ये चीज करनी है, ये चीज करनी है। प्लस अगर ये इसमें तुम अकेले काम नहीं कर रहे हो, इसमें तुम अकेले काम नहीं कर रहे हो, इसमें तुम्हारी टीम है प्रॉपर, ठीक है, तो आइडेंटिफाई योर टीम, ठीक है, आप में 2-4 लोगों को लो, ठीक है, और फिर इसमें सोल्यूशन वगैरह बनाना शुरू करो, ठीक है। ओके, ठीक है, दैट्स इट फॉर सोल्यूशन चैलेंज। नाउ अगर किसी को और कोई सोल्यूशन चैलेंज के बारे में पूछना है तो बताओ, अदरवाइज काफी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो कि आगे आने वाले हैं, तो वो मैं बताने वाला हूँ अभी, ठीक है, अगर नहीं, एक बार एक बार सोल्यूशन आप चैलेंज। सजेशन चैलेंज को वापस एक्सप्लेन कर सकते हो? मैं अभी थोड़ा लेट आया था। यार देखो तुमको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी पूरी, ठीक है, बाकी एक ब्रीफ में सोल्यूशन चैलेंज का बताया तो मैं क्या है। सोल्यूशन चैलेंज एक ग्लोबल हैकाथॉन है, ठीक है, जिसमें तुम्हें 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में से कोई एक पर्टिकुलर गोल लेना है, ठीक है, या फिर 2 भी ले सकते हो, और उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है गूगल टेक्नोलॉजी यूज करके, ठीक है। 31st मार्च इज द लास्ट डेट टू सबमिट योर पर्टिकुलर एप्लीकेशन या सबमिट योर पर्टिकुलर आइडिया जो भी तुमने बनाया है, ठीक है। सो दिस इज सोल्यूशन चैलेंज इन ब्रीफ। बाकी रिकॉर्डिंग तुम देख लेना, पीपीटीज देख लेना, यूट्यूब पे जाके डेफिनेटली सर्च मारना कि पिछले लोगों ने क्या क्या चीजें बनाई हैं, ठीक है, वो तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, या फिर तुमको एक आइडिया भी मिलेगा कि यार लोग ये चीज भी कर रहे हैं, ठीक है। हम वी एज डेवलपर्स, हमें दूसरे डेवलपर्स का देखना चाहिए कि लोग क्या क्या बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, और क्या प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, मतलब एक प्लेसमेंट वगैरह की तो ठीक है, वो तो प्लेसमेंट के लिए हम सारे काम कर रहे हैं, कोडिंग वगैरह की बहुत सब चीजें हैं, लेकिन फाइनली तुमको एक ऐसा भी सोचना चाहिए कि यार मैं ऐसा कुछ बनाऊं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो किसी की, ठीक है, तो अगर तुम एक डेवलपर हो और तुम्हें लगता है कि यार मैं चीज कुछ बना सकता हूँ, तो व्हाई नॉट मेक समथिंग जिससे एक प्रॉब्लम सॉल्व हो, ठीक है। और अगर तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोजेक्ट्स अगर तुम अपने उसमें भी डालोगे, लाइक रेज्यूमे में डालोगे, तो वो भी तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है, दैट इज वेरी गुड। टीम कहाँ से बनाए यार, तुम अपने दोस्त ले सकते हो, लेकिन मेक श्योर कि वो लोग जीडीएससी यूएसआईसीटी की हो, मतलब हमारे कॉलेज के ही हो, ठीक है। अगर कोई पर्टिकुलर बंदा तुम लेना चाहते हो जो कि दूसरे कॉलेज का है, तो उसके कॉलेज में जीडीएससी नहीं होना चाहिए, या फिर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हमारे कॉलेज के नाम से, मतलब क्योंकि जो भी सोल्यूशन जाएगा वो हमारे कॉलेज के नाम से जाएगा फिर, ठीक है। तुम्हें अगर टीम बनाने के लिए कोई स्पेस चाहिए या फिर डिस्कशन वगैरह करनी है, तो मैं डिस्कॉर्ड पे एक चैनल बना देता हूँ, ठीक है, फॉर्म टीम फॉर सोल्यूशन चैलेंज, उसमें तुम अपनी टीम्स वगैरह बना सकते हो, ठीक है, वर्क ऑन दैट। कोई भी तुम्हें कहीं भी वो चाहिए, गाइडेंस चाहिए, या तुम्हें पूछना है कुछ भी, या फिर तुम्हें कोई चाहिए, रिसोर्स की कमी हो रही है, या फिर तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो तुम
डिस्कॉर्ड पे ही टेक्स्ट कर देना, जो भी लीड्स हैं या फिर जो भी मेंटोर्स हैं वो तुमको बता देंगे। ठीक है, आई गेस सोल्यूशन चैलेंज के लिए इतना है। बाकी जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स में कह रहा था, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी लोग फ्लटर सीखना चाह रहे हैं या भी लोग फ्लटर में एप्लीकेशन वगैरह बनाना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। गूगल इंडिया में, लाइक GDSC इंडिया में फ्लटर फेस्टिवल 14 to 30 मार्च शुरू हो रहा है। ठीक है, दैट वुड बी इवेंट वेयर देयर वुड बी 5 और मोर सेशंस। वो हम डिसाइड करेंगे कितने सेशंस करने हैं। ठीक है, जिसमें तुम्हें प्रॉपर हैंड्स ऑन वर्कशॉप भी हो सकती है और तुम्हें फ्लटर के बारे में, फ्लटर वेब, फ्लटर ऐप, फ्लटर iOS, उन सब के बारे में तुम्हें डिटेल में बताया जाएगा कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे बनानी है। ठीक है, आई विल इनवाइट राहुल टू come and tell more about Flutter Festival. Rahul, are you there? Hello. हाँ, तो राहुल is the lead for Flutter. ठीक है, तो he'll tell more about Flutter Festival. Hi guys, I hope सब बढ़िया होंगे। तो काफ़ी लोग यहाँ पर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के होंगे, तो मोस्ट प्रॉब्ली फर्स्ट ईयर वाले अभी शुरू करना चाहते ही होंगे। मोस्टली उनको अगर नहीं आता तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो फ्लटर फेस्टिवल ग्लोबली भी होता है, ठीक है, उसकी थोड़ी टाइमलाइन अलग है। इंडिया में गूगल इंडिया फ्लटर फेस्टिवल इंडिया में करा रही है, ठीक है। तो उसमें आपको बेसिकली 3 टेक्नोलॉजीज सिखाई जाएंगी, फ्लटर, फायरबेस एंड क्लाउड, गूगल क्लाउड, ठीक है। तो अब जैसे तुम फर्स्ट ईयर में हो, तुम्हें सोल्यूशन चैलेंज में पार्ट लेना है, तो तुम फ्लटर फेस्टिवल में जितने भी GDSC USICT इवेंट्स वगैरह कराती है, तुम्हें मतलब एकदम स्क्रैच से सिखा देगी फ्लटर क्या होता है, फायरबेस क्या होता है, क्लाउड क्या होता है। हमारे पास तीनों के लिए मेंटर है, तीनों के लिए लीड्स हैं, ठीक है। और अब बेसिकली तुम्हें जैसे भी किसी ने सवाल पूछा था कि लाइक एक महीने में कैसे बनेगा, मैं कुछ आता नहीं, तो फ्लटर मतलब बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तुम एक कोड बेस लो, मतलब तुम्हें कोडिंग का सी भी आता है अगर, तो फटाफट सीख जाओगे एंड कुछ भी बना लोगे तुम बहुत आराम से 1 महीने में, ठीक है। और मतलब जैसे तुम्हें लाइक सोल्यूशन चैलेंज के लिए कोई एक आइडिया आया, तुम्हें लग रहा है कि ये नहीं आता, तो उससे डरने की कोई बात नहीं है। डेवलपर्स के साथ एग्जैक्टली यही चीज़ ही होती है। तुम्हें कुछ आता नहीं होगा लेकिन तुम्हें वो बनाना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ तो हमेशा दिमाग में लग के चलना। बाकी बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। फ्लटर जिनको नहीं पता क्या होता है, तो बेसिकली गूगल की एक HD किट है, ठीक है। तो तुम क्या करते हो, एक कोड लिखते हो, उससे तुम्हारी एप्पल iOS के लिए एप्स बन जाती है, एंड्रॉयड के लिए बन जाती है, डेस्कटॉप के लिए बन जाते हैं, जैसे स्पॉटिफाई तुम वगैरह डेस्कटॉप पे चलाते हो वो सब, एंड वेबसाइट बन जाती है। आजकल तो एम्बेडेड भी चल रही है कि आप कोड लिखो वो चिप्स में चल जाएगा, लाइक वॉचेस के लिए एंड उसके लिए भी, एंड गेम डेवलपमेंट भी होती है अब तो फ्लटर से, तो क्या कुछ नहीं होता। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हम तुम्हारे सेशंस कंडक्ट करवा लेंगे बिल्कुल स्क्रैच से, तो तुम आना, सीखना, मस्त मजे आएंगे। सही है। और एक और बात, फ्लटर अगर तुम देखोगे ना, आजकल बहुत ज्यादा डिमांड में है। ठीक है, अगर तुम अपने सेकेंड ईयर में, अपने थर्ड ईयर में किसी इंटर्नशिप वगैरह के भी जाओगे, तो फ्लटर के वहाँ पर बहुत डिमांड है इंटर्नशिप्स के लिए, तो तुम्हें बहुत बेनिफिट भी करेगा। ठीक है, तो यार तुम्हारे लिए विन विन सिचुएशन है। तुम एक पर्टिकुलर चीज सीख रहे हो और उस चीज पे एक प्रोजेक्ट भी बना रहे हो जो सोल्यूशन चैलेंज में, और दोनों प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाकर और तुम एक चीज सीखकर तुम अपना CV बिल्ड कर रहे हो, जो तुम इंटर्नशिप वगैरह आगे जाकर ले सकते हो। ठीक है, तो कंप्लीट पैकेज है। ठीक है, मिस मत करना, अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी है भैया। ये जब आप स्टार्ट करोगे तो USICT इंपॉर्टेंट वाले, हाँ ऑब्वियसली सब कुछ तुम्हें आ जाएगा। मेल्स भी आएंगे, अपने मेल भी चेक कर लेना, क्योंकि जो भी इवेंट हम डालते हैं, अगर तुम GDSC चैप्टर पेज के पार्ट हो तो तुम्हें मेल भी आ जाएगा। ठीक है, तो वहीं से तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, तो ऐसा वो नहीं है, लेकिन इन्फो तुम्हें सब मिलेगी, कोई टेंशन मत लो उस बात की। ठीक है, हमारी PR टीम बहुत मस्त है, वो कर लेती है सब। ठीक है, दिस इज वन थिंग। फ्लटर फेस्टिवल के बारे में किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ लो, कि क्या होगा, कब से है और सब कुछ। हाँ, डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर लो, मैं लिंक्स वगैरह तुम सबको दे दूंगा। फ्लटर फेस्टिवल मेंटोर्स कौन कौन होंगे? राहुल है लीड फ्लटर का, तो वो होगा। सार्थक मेंटोर है और शुभम मेंटोर है। तो ये तीनों लोग तुम्हें पूरा फ्लटर करवाएंगे।
डेट्स फॉर फ्रेडरल फेस्टिवल 14th से शुरू होगा 30 तक शायद, और इसके बीच में हम सेशंस करवाएंगे। डेट्स जब भी होंगे मैं बता दूंगा, क्योंकि वो हमें देखना पड़ेगा कि कैसे होगा, क्योंकि तुम भी फ्री होने चाहिए, हम भी फ्री होने चाहिए, ठीक है, तो उसके हिसाब से होगा। ऐसा प्री डिफाइंड डेट नहीं है, लेकिन जब भी कोई डेट डिसाइड करेंगे तो तुम्हें ऑब्वियसली पहले बता देंगे कि कौन सी डेट्स पे होगी, ठीक है। दिस इज फॉर फर्स्ट ईयर वालों के माइनर्स तो शायद अनाउंस हो गए ना, मार्च में है ना, कब है? 7 मार्च है। कॉलेज हमारे ऑफलाइन स्टार्ट हो सकते हैं या फिर नहीं होंगे? ऑफलाइन होगा, होंगे। ऑफलाइन तुम्हारा होगा। तो शायद नोटिस आ गया ना 28 फेब 28 से हो गया ऑफलाइन। नहीं, सेकंड ईयर। अच्छा सेकंड ईयर के हो गया। हाँ हो ही देंगे यार, टेंशन क्यों ले रहा है? अरे टेंशन मतलब ऑफलाइन होगा, ठीक है, हो सकता है कि हम ऑफलाइन सेशन करवाएं, ठीक है। तो वो देखना पड़ेगा, जब तक ऑफलाइन नहीं हो रहा है तब तक तो ऑनलाइन चलेगा। अगर ऑफलाइन हो जाता है एक बार तो हम ट्राई करेंगे कि एक बार हम ऑफलाइन सेशन भी ले लें, ठीक है, बट वो बात की बात है, वो देखेंगे। फर्स्ट ईयर बाकी सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह डिस्कॉर्ड पे आती रहती है, वो ज्वाइन कर लो। फ्लटर रिलेटेड या कोई भी नई चीज रिलेटेड आती है तो मैं भी वहाँ पे आर्टिकल्स वगैरह डाल देता हूँ, हाँ। तो देख प्लस लेना। एक और बात है कि डिस्कॉर्ड पे तुम्हें बाकी लोग भी मिलेंगे, ठीक है, और काफी एक मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कि हमारे जितने लोग हैं वो काफी हेल्पफुल हैं। तो अगर तुम एक भी कोई क्वेश्चन अगर पूछोगे तो आई होप तुम्हें सारे के सारे मतलब लोग में तुमको आंसर करेंगे, ठीक है। तो कैसी अब मतलब आपस में एक कम्युनिटी बनाओ, ठीक है। अगर तुम फर्स्ट ईयर में हो या फिर तुम सेकंड ईयर में हो, तुम्हें अभी 4 साल और रहना साथ में, या फिर जितने भी तुम साल और रहोगे, तो एक दूसरे की मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको वो करा करो, हेल्प आउट करा करो, ठीक है, क्योंकि इससे तुम्हारा एक कोडिंग कल्चर कहते हैं ना कि कॉलेज में कोडिंग कल्चर होता है, तो वो कोडिंग कल्चर तुम्हारे इसी चीज से डेवलप होगा, ठीक है। तुम सारे मिलके, तुम सारे जितने भी दोस्त हैं, फिर जितने भी और बाकी और स्टूडेंट्स हैं, या किसी और स्ट्रीम के बच्चे हैं, फिर किसी और ईयर के बच्चे हैं, तो वो सब तुम एक सारे मिलके एक साथ काम करोगे तो तुम अच्छे से गाइड कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद है हमारा हैश कोड। आई होप हैश कोड का काफी लोगों ने देखा होगा कि हैश कोड क्या है और हैश कोड कितना इंपॉर्टेंट है। तो हैश कोड जिसको नहीं पता मैं पहले बता देता हूँ। हैश कोड एक टीम इवेंट है दैट इज ऑलमोस्ट अ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इवेंट, जो कि ओवरनाइट होता है, ठीक है, रात को देना पड़ेगा तुम्हें। दैट इज फ्रॉम 11 आई गेस टू 3 रात को, ठीक है, एंड दैट इज ऑन 24th February, ठीक है। तो उसमें तुम सी प्लस प्लस जावा इनमें से कोई लैंग्वेजेस मतलब और भी लैंग्वेजेस हैं, तुम वो सारे लैंग्वेजेस यूज करके तुम एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करना होता है, ठीक है। ये सब जो भी चीजें हैं वो अगर तुम्हें नहीं पता, हाउ लॉन्ग इज दिस सेशन, अभी 2-4 और अपडेट्स हैं, आई गेस हम 9:30 तक क्लोज करेंगे, ठीक है। तो हैश कोड में ये है कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इवेंट है, टीम इवेंट है, ठीक है। तुम उसमें मैंने एक चैनल ऑलरेडी बना रखा है डिस्कॉर्ड पे, तुम उसमें जाओ और वहां पर टीम फॉर्म करनी है तो टीम फॉर्म करो, ठीक है। एंड GDS USICD का एक वर्चुअल हब है, तुम उसमें रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है, ताकि जितने भी अपडेट्स वगैरह होंगे तो तुम वहां से उसको ले सकते हो, ठीक है। और सारे लोग एक साथ में कोड करेंगे तो दैट इज ऑल्सो बेनिफिशियल, ठीक है। इसके बाद लास्ट है हमारा एक्सटेंडेड टीम ऑफ GDSCs, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड ईयर के काफी लोगों ने बोला था कि वो GDC ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हियर्स योर अपॉर्चुनिटी, ठीक है। एक्सटेंडेड टीम में बेसिकली क्या होगा कि तुम सब हमारे मतलब GDSC की टीम में आओगे, तुम्हें पता चलेगा कि GDSC में हम जितने भी इवेंट्स वगैरह करा रहे हैं वो कैसे करा रहे हैं, ठीक है, ताकि जब हम नेक्स्ट टाइम जब अपने मेंटोर्स या फिर जब अपने लीड्स अगर हम चूज करें तो फिर उन्हीं एक्सटेंडेड टीम से हम चूज करें, ठीक है। इनको पता हो कि GDSC में क्या काम हो रहा है, कैसे काम होता है, ठीक है, कौन से इवेंट्स हम कराते हैं और कैसे कराते हैं, ठीक है। तो इसलिए एक्सटेंडेड टीम का काफी मेजर रोल रहेगा, ताकि नेक्स्ट ईयर जब तुम मेंटोर बनो, लीड बनो, तो तुम्हें पता रहे कि ये जो चीजें हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं, फिर कैसे चीजों को कैटर करना है। प्लस अगर तुम्हें कोई पर्टिकुलर खुद से इवेंट करवाना है, लाइक अगर तुम बोलते हो कि भैया मेरे को ये चीज आती है और मैं इस चीज का वर्कशॉप लेना चाहता हूँ, तो वो भी फिर एक्सटेंडेड टीम से तुम ले सकते हो, ठीक है। तो उसका फॉर्म हम तुम्हारे ग्रुप वगैरह में भिजवा देंगे, ठीक है, तो वो तुम भर देना। हैश कोड में बहुत बड़े लेवल के क्वेश्चन आते हैं, मुझे सिर्फ बेसिक्स आता है कैसे करें। यार ऐसा नहीं है कि मतलब हाँ ऑब्वियसली बहुत बड़े लेवल के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उससे डरो मत, ठीक है। क्योंकि तुम्हारा अभी ये फर्स्ट हैश कोड है,
ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि तुम और हैश कोड नहीं दे सकते बाद में, तुम बहुत बार हैश कोड दे सकते हो, मतलब जब भी नेक्स्ट ईयर आएगा, ठीक है। और इससे तुम सीखोगे यार, तुम फर्स्ट टाइम अगर हैश कोड दोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि कैसी चीजें होती हैं, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम कैसे एनालाइज करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस सेशंस हैं, उसमें प्रैक्टिस तुम करो, आर्काइव प्रॉब्लम को देखो। प्लस हम एक प्लान कर रहे हैं एक इवेंट जिसमें हम तुम आर्काइव प्रॉब्लम जो होगी उसको सॉल्व करके तुम्हें दिखाएंगे, ठीक है, ताकि तुम्हें एक आइडिया रहे कि इसको ऐसे सॉल्व करना है, तो इसको ऐसे अप्रोच करनी है, ठीक है। तो वो हमारी सीपी टीम करेगी, ठीक है। तो उसकी डेट वगैरह मैं तुमको बता दूंगा कब है, क्या है, कैसे करना है, लेकिन ऑब्वियसली 24 तारीख से पहले ही होगा वो, ठीक है। तो डरो मत इससे, इसको एज एन एक्सपीरियंस लो, ठीक है। कि मतलब अगर तुम्हारी रैंक थाउजेंड्स में भी आती है, मतलब आई गेस जब मैंने फर्स्ट टाइम हैश कोड दिया था तब मेरी रैंक कुछ 2000 के आसपास आई थी, ग्लोबल लेवल पे होता है क्योंकि, ठीक है। और तो दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, भी ओवरनाइट कोड करना होता, और तब तो सब कुछ ऑफलाइन था, तो हम दोस्त सारे एक दूसरे के घर बैठे थे, मतलब मैं एक दोस्त के घर गया था, तो ओवरनाइट वहां पर जाके सबके साथ कोड करना, दैट वाज सुपर ऑसम, ठीक है। अगर हमारा भी ऑफलाइन होता तो हम शायद कॉलेज में भी तुमको बुला लेते, ठीक है, बट अभी तक खुला नहीं है कुछ, तो हम वो कर नहीं सकते, बट नेक्स्ट ईयर शायद हम कर लेंगे, ठीक है। तो फिंगर्स क्रॉस्ड, ठीक है। बट तुम अपने अपने दोस्तों के घर बैठ जाना यार, तुम्हें काफी सही एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ओवरनाइट हैकाथॉन में कोड करना है, फिर एक कंपटीशन में कोड करना, दैट इज अ वेरी गुड थिंग, ठीक है, मेरे हिसाब से, ठीक है। एंड दिस इज अबाउट द हैश कोड एंड फ्लटर फेस्टिवल एंड एक्सटेंडेड टीम। इंडिविजुअल नहीं कर सकते यार, मिनिमम ऑफ 2 पीपल आर रिक्वायर्ड फॉर हैश कोड, ठीक है। तुम उसके रूल्स वगैरह चाहे देखोगे तो तुम्हें दिखेगा, पार्टिसिपेट करने के लिए तुम्हें 2 बंदे चाहिए, ठीक है, टू क्रिएट अ टीम, बिकॉज इट्स अ टीम इवेंट। बाकी इसके बाद किक स्टार्ट वगैरह आता है, तो उसमें तुम इंडिविजुअली पार्टिसिपेट कर सकते हो, वो तुम देख लेना उसके बारे में, और या फिर तुमने लास्ट ओरिएंटेशन में भी हमने बताया होगा, तो उसकी वीडियो जाके देख लेना, दैट्स आल्सो अवेलेबल। अच्छा, लास्ट एक कोडिंग कंपटीशन हम करवा रहे हैं, दैट इज ऑन 25th ऑफ मार्च, व्हिच इज ग्रैंड कोडिंग इवेंट इन इंडिया, ठीक है। तो उसके लिंक्स मैंने ऑलरेडी डिस्कॉर्ड पे डाल रखे हैं, मैं तुमको दोबारा टैग कर दूंगा वहां पर, ठीक है। वो जाके करना, ठीक है। तो दैट इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू, ठीक है, क्योंकि अगर तुम अभी से अपना कोडिंग वगैरह डेवलप करना शुरू करोगे तो तुम्हें थर्ड ईयर में इंटर्नशिप्स और फोर्थ ईयर में प्लेसमेंट्स की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो यही दोनों चीजें होती हैं, एक अपना प्रोजेक्ट बनाना होता है और एक अपनी कोडिंग लेवल को बढ़ाना होता है, तो ये दोनों चीजें तुम अपनी ठीक रखो, ठीक है, तो तुम्हारा प्लेसमेंट और इंटर्नशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। जो मैं 25th को बता रहा हूँ, 25th को हमारा न्यूटन स्कूल का वो है ग्रैंड कोडिंग कॉन्टेस्ट, ठीक है। तो उसमें तुम रजिस्टर कर देना, लिंक वगैरह सारे डिस्कॉर्ड पे मिल जाएंगे तुम्हें, ठीक है। मैं मैसेज को दोबारा टैग कर दूंगा, तो डू दैट। किसी को भी आज के कोई भी उसमें कोई क्वेश्चन? 25th, हाँ मार्च, 25th मार्च, अनुराग 25th मार्च ही है ना? हाँ, ठीक है। प्रोजेक्ट कहाँ से बनाना होता है? यार प्रोजेक्ट तुम्हें जैसे सॉल्यूशन चैलेंज है, सॉल्यूशन चैलेंज में तुम जो बनाओगे तुम्हारा एक प्रोजेक्ट बन गया, ठीक है। तो इट्स बेसिकली यू आर सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, और उस पर तुमने कुछ भी बनाया तो दैट्स अ प्रोजेक्ट, ठीक है। तो कहाँ से बनाना नहीं, वो मतलब तुम खुद से ही बना सकते हो। बाकी गिटहब वगैरह पे जाके देखो, ये सब मैंने तुमको ओरिएंटेशन में बताया था, तो वो सब जो भी वीडियो वगैरह है वो तुम वहां से देख लेना, उसमें तुम्हें अच्छा मिल जाएगा कि क्या करना क्या नहीं। हाँ, ठीक है। एनी फर्दर क्वेश्चंस फॉर सॉल्यूशन चैलेंज, फ्लटर फेस्टिवल, हैश कोड, एक्सटेंडेड टीम, न्यूटन स्कूल का कोडिंग कॉन्टेस्ट, इन सब के बारे में कोई भी क्वेश्चन है, फिर जीडीसी के बारे में कोई क्वेश्चन है, शूट एंड आई विल टेल यू, अदरवाइज वी विल क्लोज दिस सेशन इन अ फ्यू मिनट्स। अनम्यूट करके बोल सकते हो, या फिर अगर तुम चैट बॉक्स में तो लिख ही रहे हो, तो दैट्स आल्सो गुड। ऑल्सो आई वुड से कि इंटरैक्टिव रखो थोड़ा, ठीक है। मतलब अभी ऑनलाइन में इतना टाइम तुमने स्पेंड किया, तो एकदम से जब तुम ऑफलाइन में आओगे कॉलेज, तुम्हें अपने दोस्तों वगैरह को या फिर अपने क्लासमेट्स को फिजिकली तुम जब देखोगे ना, तो तुम्हारा इंटरेक्शन बहुत बढ़ना चाहिए, ठीक है। और इन सब टेक्नोलॉजीज वगैरह के बारे में, प्रोजेक्ट्स वगैरह के बारे में उनसे डिस्कस करना, ठीक है। अपने रेज्यूमेस वगैरह डिस्कस करना सबके साथ, ठीक है, ताकि तुम्हें पता रहे कि दुनिया में क्या चल रहा है। मतलब एक चीज जो तुम कर रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन दुनिया में क्या क्या कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो वो चीज पता होनी बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है, ताकि तुम कहीं मिस आउट ना करो कोई चीज, ठीक है। इसीलिए गूगल एक प्लेटफॉर्म देता है, ताकि ग्लोबल लेवल पे जो चीजें हो रही है
वो भी हम सही से कर सके। ठीक है, इवेंट्स के थ्रू आउट ईयर होंगे। आल्सो आई एम रुकी, आई कैन नॉट कंट्रीब्यूट मोर। यार इवेंट्स जीडीएससी में थ्रू आउट ईयर होते हैं। ठीक है, तुम अगर जीडीएससी के चैनल पे देखोगे या फिर जीडीएससी के चैप्टर पेज पे देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि हमने ऑलरेडी 10+ इवेंट्स करवा चुके हैं लास्ट सेमेस्टर में, लाइक लास्ट ईयर। ठीक है, आई गेस हमने अभी तक 12-13 इवेंट्स करा लिए हैं। ठीक है, एंड जस्ट दिस इज द हाफ ऑफ सेमेस्टर। ठीक है, तो मतलब हाफ ऑफ द ईयर। ठीक है, तो हम प्लान आउट कर रहे हैं कि और इवेंट्स कराएंगे। ठीक है, तो इवेंट्स यार थ्रू आउट होते हैं, और अगर तुम यूट्यूब चैनल पे जाकर देखोगे तो तुम्हें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा उसमें से, क्योंकि काफी कुछ हमने टेक्निकल सेशंस डाल रखे हैं। तुम यार ऐसा नहीं है कि अगर तुम एक वो है तुम अभी न्यू हो सब चीज़ों में तो तुम कंट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे। वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है, बस ये सोचो कि मुझे ये चीज़ करनी है। ठीक है, और डेवलपमेंट में तो यही होता है कि यार कोई तुमको चीज़ मिली, तुमको वो चीज़ करनी है, तो तुम मतलब कर सकते हो। ठीक है, उसमें मतलब डरा मत करो कि इन सब चीज़ों में कि यार मुझे ये करना है, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, इन सब चीज़ों में डरा मत करो। ठीक है, एनी फर्दर क्वेश्चंस? अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर वील रैप अप। हेलो भैया, हाँ। मैं फर्स्ट ईयर में हूँ ईसी। तो हम्म। मुझे पूछना था कि मतलब मेरे को जैसे प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है गिटहब पे, तो मैं कैसे स्टार्ट करूँ? मैं एकदम यार अभी तक कोई प्रोजेक्ट्स मैंने नहीं किए हैं अभी तक, लेकिन मेरे को मतलब थोड़ा बहुत C++ का आइडिया है। ठीक है, तो तुम पहले तो फिगर आउट करो कि तुम्हें एंड्रॉइड की तरफ जाना है तो फिर या फिर तुम्हें वेब डेवलपमेंट की तरफ जाना है। ठीक है, क्योंकि ये दो मेजर एरियाज होते हैं, और एक AIML होता है तो वो तो अलग चीज़ है। ठीक है, तो ये 3 मेजर चीज़ें हैं जिसमें लोग जाते हैं। मोस्टली लोग वेब डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं, क्योंकि वो सीखना थोड़ा रिलेटिवली ईजी होता है एंड्रॉइड वगैरह से। ठीक है, तो पहले तो ये डिसाइड करो तुम्हें जाना कहाँ पर है। उसके बाद फिर तुम एक सर्च मारो कि व्हाट आर द डमी प्रोजेक्ट्स, या फिर व्हाट आर द प्रोजेक्ट्स व्हिच आई कैन डू एज अ बिगनर। ठीक है, तुम्हें बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे ब्लॉग आर्टिकल्स होते हैं जिसमें लिखा होता है कि यार इस पर्टिकुलर ईयर में ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी यूज करके ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। ठीक है, फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो वो सर्च मारो, वो प्रोजेक्ट देखो, यूट्यूब वीडियो होती है बहुत लोगों की, वो देखो। ठीक है, और जब जैसे जैसे तुम चीजें सीखते जाओगे तुम एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट वगैरह बनाते जाओगे। मान लो अगर तुम्हें रिएक्ट सीखनी है, ठीक है, तुम यूट्यूब पे जाओ और सर्च मारो कि आई वांट टू लर्न रिएक्ट, या फिर मतलब रिएक्ट ट्यूटोरियल्स। ठीक है, तो वो भी तुम्हारा एक प्रोजेक्ट ही बनवाएंगे, लाइक तुम्हें एक चैट ऐप बनाएंगे या फिर कुछ और चीज बनाएंगे। ठीक है, तो उससे वो तुम अपने बना के तुम गिटहब पे डाल सकते हो। ठीक है, तो दैट्स नॉट एन इशू। थैंक यू। बाकी गिटहब के बारे में सीखना है तो हमारे पास गिटहब के मेंटोर्स हैं और लीड है, तो तुम वहाँ पर भी उनको डिस्कॉर्ड पे कर सकते हो, पिंग कर सकते हो। प्लस हमने गिट के 2 सेशन ले रखे थे, तो वो भी तुम जाकर देख सकते हो। ठीक है, और कोई भी अगर दिक्कत आएगी तो तुम पिंग कर लेना डिस्कॉर्ड पे आंसर। ठीक है, तो आई गेस रैप अप करते हैं। ठीक है, किसी को भी कोई क्वेश्चन होगा तो चैट बॉक्स में डाल देना, मतलब चैट बॉक्स डिस्कॉर्ड पे डाल देना। ठीक है, और डिस्कॉर्ड का लिंक तुम्हें चैप्टर पेज से मिल जाएगा। ठीक है, तो उसका वो नहीं है, यूट्यूब चैनल वगैरह देख लेना, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डाल रखी हैं। इवेंट्स जो हमने पिछले कराए थे, इवेंट्स देख लेना क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी यार तुमको, इवेंट पेज पे तुम जाओगे ना जहाँ पे तुमने RSVP किया था। जिसने RSVP नहीं किया है एक बार कर लो। ठीक है, लिंक दे रखा है मैंने चैट बॉक्स में। ठीक है, यहीं पर तुमको वीडियो अपलोडेड मिल जाएगी, आज या कल में मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और स्लाइड वगैरह भी डाल दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड आई होप कि तुम सोल्यूशन चैलेंज में पार्टिसिपेट करो और कोई एक अच्छा सोल्यूशन बनाओ और टॉप 3 में आओ, ताकि तुम्हारा एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट और तुम्हारा नाम हो। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड यू कैन लीव नाउ।